नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइव में। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को शपथ लिए हुए 16 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। राज्य से जुड़े सभी छोटे बड़े फैसले शिंदे और फडणवीस मिलकर ले रहे हैं। बताते चले कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किए जाने के फैसले को मंजूरी दी गई। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास के लिए 60,000 करोड़ की निधि मंजूर की गई। इस फैसले को महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का फैसला कहा गया। अब तक ऐसी 3 कैबिनेट बैठक हो चुकी है जिनमें राज्य से जुड़े छोटे बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। शिवसेना ने इन 2 मंत्रियों के फैसले को न सिर्फ गलत ठहराया है बल्कि असंवैधानिक ठहराया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से यहां तक मांग कर डाली कि जब तक सुप्रीम कोर्ट शिवसेना से शिंदे गुट में गए 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के नोटिस पर फैसला नहीं सुनाता, तब तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सवाल उठता है कि क्या मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 ही सदस्यों का होना संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है? अगर बहुमत वाली सरकार किसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार में देरी करती है तो क्या संविधान उसे राज्य से जुड़े लेने फैसले की इजाजत नहीं देता है? क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए यह तर्क काफी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और विधायकों की अयोग्यता को लेकर भेजे गए नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है? इन सभी मुद्दों पर संविधान क्या कहता है? शिवसेना यानी उद्धव ग्रुप का तर्क है कि संविधान की धारा 164(1)(a) के तहत मंत्रिमंडल को कम से कम 12 सदस्यों का होना जरूरी है। इससे कम संख्या वाले मंत्रिमंडल को संविधान मान्यता नहीं देता है। इसलिए पिछले 2 हफ्ते से शिंदे और फडणवीस के 2 मंत्रिमंडल के सभी फैसले असंवैधानिक है। दरअसल शिवसेना की ओर से 164(1)(a) को सही तरह से समझाया नहीं गया है या समझकर भी जानबूझकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है। संविधान की इस धारा के तहत किसी भी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या या तो विधानसभा के सदस्य संख्या के 15% होनी जरूरी है या संख्या 12 होनी जरूरी है। संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का उल्लेख हुआ है। संविधान की कई बातों को संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार न हो तब तक मंत्रिमंडल के 2 सदस्य फैसले नहीं ले सकते। मंत्रिमंडल का विस्तार होने तक ये फैसला अनियमित तो माने जाते हैं लेकिन असंवैधानिक नहीं माने जा सकते। जरूरत इस बात की है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इन फैसलों पर रजामंदी लेकर इन्हें नियमित किया जाए। यह जरूर कहा जाता है कि राज्यपाल ऐसे फैसलों पर सवाल कर सकते हैं या वो चाहे तो मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी करने के निर्देश दे सकते हैं। राज्यपाल सरकार का ध्यान इस बात पर दिला सकते हैं कि एक समय सीमा में रहते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी है, लेकिन राज्यपाल ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल को यह अपने विवेक से तय करना होगा कि उन्हें आक्षेप करना चाहिए या नहीं। या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जब शिवसेना के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस पर फैसला देने के लिए दल बदल विधेयक कानून के व्याख्या से जुड़े कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करे, तो राज्यपाल के अधिकारियों को लेकर जो जटिलताएं हैं उन्हें भी सुलझाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर संजय राउत और बाकी नेताओं की मांग है कि तब तक राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।